हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो जी मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि अभी इस बार बकरीद पे आपने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ शेयर भी नहीं किया और हमारे साथ रेसिपी भी नहीं शेयर की और हमें डेली वाली बिरयानी की रेसिपी दो। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हाँ, इस बार ऐसा ही हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के कामों में बिज़ी हूँ और तो इस वजह से मुझे ना इतना टाइम मिल नहीं पाया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने कुछ नहीं बनाया है, हमने भी बनाया है। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कबाब एंड बिरयानी। तो अच्छा, रेसिपी जो है वो मैं आपको इसमें नहीं दूँगी, क्योंकि फिर खामखा व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये व्लॉग आने के बाद मैं आज मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर बिरयानी की रेसिपी शेयर कर दूँगी, कोशिश करूँगी, ठीक है। पक्का प्रॉमिस नहीं कर सकती, कल भी हो सकता है। तो बस यहाँ पर कबाब की तैयारी चल रही है और इसके अलावा मैं कहाँ बिज़ी चल रही हूँ आप लोगों को अच्छे से पता है। आजकल इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहने लगी हूँ और आप लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम का जो काम है ना वो भी बिल्कुल भी आसान नहीं है, बल्कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यूट्यूब से भी ज़्यादा मेहनत का काम है इंस्टाग्राम का। क्योंकि यूट्यूब के लिए हमें प्रॉपरली वही होता है ना कि हमें रेडी नहीं होना पड़ता, हमें एक होता है ना लाइट कैमरा एक्शन वाली कोई बात नहीं होती है कि भैया अब, और फिर रीटेक्स नहीं होते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम के काम में भैया बड़े रीटेक्स होते हैं, क्योंकि खुद को ही जब तक चीज़ पसंद ना है तब तक फिर मज़ा नहीं आता। तो चलो बातों बातों में बिरयानी बन गई। अच्छा, ऐसे बातों बातों में काम होने लगे और इतनी जल्दी इतनी आसानी से, तो ज़िंदगी कितनी ज़्यादा आसान हो जाए ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैंने ना बहुत थोड़ा सा बनाया। आप कहेंगे पे आपने बहुत थोड़ा सा बनाया है, तो हाँ, ये दोपहर का टाइम है, आप लोगों को पता है, और ये मतलब हमारा नया वाला घर ही है। तो फिर आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा यहाँ पर कुकिंग इतनी करती नहीं हूँ। तो मम्मी ने ही कहा था कि दिन में अपनी बिरयानी कबाब वबाब बना के वहीं सबको खिला देना और वहीं खा लेना, क्योंकि मम्मी को खानी नहीं थी क्योंकि इसमें होती मिर्च। तो बस यहाँ पर कबाब बिरयानी बन के हो गया है रेडी और ये खाना मैं भिजवा रही हूँ नीचे भैया के लिए। फिर पापा जी ऊपर ही आके खा लेंगे। तो बस आयरा से मैं कह रही थी कि जाओ चाचू को देकर आओ। तो बस इसके बाद अब ये लिबा कह रही कि हमें भी तो दो। लिबा रोने बैठ गई कि हमें भी खाना दो, हम खाएंगे। ये देखो इसके नाटक। तो यहाँ पर मैं बच्चों को खिलाने के लिए ले आई हूँ। ये लिबा का ही हाथ था जो भी आपको नज़र आया ना। तो बस यहाँ पर मैं अपने बच्चों को फटाफट से खाना खिला देती हूँ और बस दिन बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। और ये देखो लिबा की जो आजकल शैतानियाँ है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल की हो चुकी हैं। और ये जो मतलब इंस्टाग्राम का आप ये लोग काम देख रहे हैं ना, अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने थैंक्स किया है कि अभी आपने बहुत अच्छा किया कि अपनी इंस्टाग्राम की रील्स हमारे साथ यूट्यूब पे भी शेयर की। तो हाँ, मैंने उन्हीं लोगों के लिए की थी, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, तो आप क्या काम करती हो इंस्टाग्राम पे वो हमें हमारे साथ शेयर करो, हमें भी देखना है। तो मैंने आप लोगों के साथ रील्स शेयर की है। ये सारी नहीं है, ये थोड़ी सी थी। तो ऐसे ही अगर आपने इंस्टाग्राम नहीं मतलब यूज़ करते तो यूज़ करो ना फिर। अब आपकी अपनी इंस्टाग्राम पे आ गई है। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रज़िया खान 1216। ओके, मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी। तो बस यहाँ पर बच्चों का खाना पीना चल रहा है। अच्छा, मुझे ना किसी ने यही बोला था कि मैं कहती थी ना कि लिबा मेरे हाथ से नहीं खाती, तो मेरी एक बहन ने ये बोला था कि आप आयरा को भी खुद ही खिलाया करो तो लिबा खाएगी। तो अब मैं ये वाला मतलब ट्राई कर रही हूँ एंड इट वर्क्स। लिबा खाती है, थोड़ा थोड़ा खाती है, लेकिन अभी तो वो अपने आप ही खा रही थी। तो यहाँ बस मेरे भी खाने का टाइम हो गया, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मैं भी फटाफट से खाना खा लेती हूँ। अच्छा जी, तो खाने के बाद आती है सबसे इम्पॉर्टेंट काम, बर्तन धोने की। तो भाई साहब इतने सारे बर्तन हो गए थे और आप लोगों को पता है कि नॉनवेज वगैरह बनता है तो बर्तन ना चिकने भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज दो कुकर भी निकाल लिए थे, क्योंकि एक में मैंने यखनी बनाई थी, एक में मैंने कबाब के लिए कीमा पीसा था। तो ये सब चीज़ें हो ही जा रही थी। और आप सोचेंगे कि आपने इतने इकट्ठे क्यों कर लिए, तो मैं बताती हूँ कि मुझे बीच बीच में इतने काम करने पड़ रहे थे कि बस क्या ही बताऊँ। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, ये ऐसे आसानी से नहीं पलते। अच्छा, मैं ना कई बार मम्मी को भी ये डायलॉग मारती हूँ, मतलब मेरी अपनी जो मम्मा दिल्ली वाली, मैं कहती हूँ अरे मम्मा बड़ा मुश्किल होया है इन्हें पालना, अरे मम्मा। फिर खैर ऐसे नहीं कि कोई सीरियसली, फिर मैं उन्हें हंसाने के लिए कहती हूँ अरे मम्मा आपको नहीं पता बच्चे पालना बड़ा मुश्किल होता है, आपको क्या मालूम। तो मम्मी कहती है हाँ बेटा मुझे क्या मालूम, मैंने थोड़ी पाले। तो माशाल्लाह से मैं यही सोचती हूँ कि उन्होंने फिर कैसे पाली है। हम लोग पाँच बच्चे थे और वो छोड़ो, हम मतलब जो मैं
और भैया, हम तीनों बहन भाई हैं ना, हम लोगों में बस एक और मतलब 1 साल और कुछ 1-2 महीना ही ऊपर होगा, ज़्यादा नहीं। मतलब आप ये मान लो ऑलमोस्ट 1-1 साल की छुटाई बढ़ाई है। भैया हैं, अपी हैं और फिर मैं हूँ। तो सोचो तला ऊपर के बच्चों को पालना और मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस पे मम्मी ने मुझसे कहा था कि गलती तुम खुद करती हो कि मतलब एक बच्चा इतना बड़ा कर लेती हो, फिर दूसरा बच्चा आता है। तो मतलब जब आयरा माशाल्लाह 5 साल की हो गई थी तो तब लिबा आई थी, तो वो फिर बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो आपकी थोड़ी-सी हैबिट छूट जाती है। और जब बच्चे सारे छोटे-छोटे होते हैं ना, वो एक साथ ही पल जाते हैं। अरे मैंने कहा मम्मा ये सारे लॉजिक आप अपने पास रखो, बेकार लॉजिक है ये। हम लोग के बस की नहीं है भैया, पहले की लेडीज़ कर लेती थी लेकिन हम लोगों के बस की नहीं है। और फिर अब वो वाली बात है कि अब मैं वर्किंग भी हूँ कि घर का भी देखना है, मुझे अपना प्रोफेशनल काम भी देखना है, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी भी हो जाती हूँ और थक भी जाती हूँ। तो चलो अब मैं धो लेती हूँ फटाफट से बर्तन। तो बस जी घर के काम करने के बाद अब अचानक हमें कहीं जाना पड़ रहा है। आप लोग सोचेंगे कि कहाँ जा रही हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रही थी कि यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर भोले बाबा आए हुए हैं और उसके लिए ये जो पंडाल वगैरह आप लोगों को दिख रहे हैं वो लगे हुए हैं। जगह-जगह पर लोगों ने अपने रहने के लिए इस तरह के टेंट, पंडाल चीज़ें लगाई हुई हैं और खाना बन रहा है। ये बसेज़ आप लोगों को दिख रही होंगी, तमाम बसेज़ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये सारी भीड़ वगैरह। तो ये सब उन्हीं के उसमें हो रहा है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली मेरे कज़न भैया का हो गया है इंतकाल, तो बस हम लोग उसी में जा रहे हैं। सारा काम वाम करने के बाद जब मैं जैसे ही लेटने को आई तब मम्मी का फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे उनका इंतकाल हो गया है। तो मैं आपको बता दूँ कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा थी ख़राब। उनका एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ था। रमज़ान चल रहे थे ना, आपी ने आप लोगों के साथ जब शेयर किया था तभी की बात है। फिर उसके बाद वो मतलब थोड़े से रिकवर हुए थे, फिर वो गाँव चले गए थे। तो गाँव में फिर अब उनका हो गया इंतकाल, तो बस अब हम लोग वहीं जा रहे हैं, यानी कि मेरे गाँव। और मेरा गाँव यहाँ से पास पड़ता है, मतलब इतना भी पास नहीं, लेकिन हाँ, दिल्ली से तो बहुत पास पड़ता है। मतलब मैं अपने गाँव के ही एरिये में आती हूँ, मतलब मेरा ससुराल यहीं पर है। तब हम वहाँ पहुँच गए थे, तो यहाँ पर ना ये बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को क्या मालूम कि क्या खुशी है, क्या गम है। तो बच्चे अपने खेल-कूद में, मस्ती में लगे हुए थे। तो यहाँ पर अनु भी आई थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अनु आएगी, तो अनु की जेठानी और आयज़ा ये लोग सब आए हुए थे। तो यहाँ पर चल रहा था खाना। खाना मतलब कड़वी रोटी चलती है हमारे यहाँ। आप लोग के यहाँ चलता है या नहीं, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताना। लेकिन हमारे यहाँ चाहे मौत हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो भी लोग आते हैं, उन सब के लिए खाना होता ही है। तो इस तरह से ये कबूली खिचड़ी होती है ना, ये उस टाइप में थी। तो बच्चे खा रहे थे। एक्चुअली मुझे वीडियो बनाना नहीं था, लेकिन यहाँ पर बच्चे खा रहे थे और अंधेरा बहुत था। तो मैंने जैसे फ्लैश ऑन की ना, तो लिबा बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसको शूट कर लेती हूँ। तो बस लिबा मज़े-मज़े में मतलब अपना खाना खा रही है। तो इसे मिर्च लग रही थी ना, तो ये बस उस दाल उठा-उठा के खा रही थी। तो बस हम लोग को रात में थोड़ा लेट ही हो गया था, क्योंकि उनकी मिट्टी रात में इशा के बाद ही लगी थी। तो बस उसके बाद फिर हम बहुत लेट आए थे घर पे और सभी लोग गए थे। आप लोगों ने देख लिया, मम्मी-पापा, मैं, ये और बच्चे सभी लोग गए हुए थे। यहाँ पर सुबह का टाइम है और ये देखो मैडम उठ नहीं रही हैं, ये इतने नाटक कर रही है ना। मैं इसको उठा रही हूँ, उठी भी है लेकिन ये बेड नहीं छोड़ रही है। तो ये देखो तो बच्चे ऐसे ही करते हैं और ये जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी ही ज़्यादा शैतान होती जा रही है, शरारती होती जा रही है। सॉरी, आप लोग मना करते हो, शैतान नहीं बोलना चाहिए। तो अन्नू को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अन्नू तो इससे इतना सारा प्यार कर रही थी और वो यही बोल रही थी कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। और लिबा ने वही कुर्ता पहना है जो मिनाज ने इसको दिया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। अच्छा, सुबह का टाइम हो गया और मैंने ना सुबह ही सुबह सारे काम कर लिए हैं, क्योंकि आयरा स्कूल जाती है ना, तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ और फिर उसको भेजने के बाद मैं सारा अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, आप लोग को पता ही है। मैंने आप लोग के साथ कई बार शेयर किया। तो मैंने यहाँ पर घर की सारी धुलाइयाँ कर ली हैं। मैं ना गर्मियों में झाड़ू पोछे, मतलब झाड़ू तो खैर लगाती हूँ, लेकिन पोछे में ज़्यादा बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है पकड़ के पूरा घर धो डालो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, फर्श ना बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान, ये जो आपको एक्स्ट्रा एक सैंडल या कुछ भी आपको दिखेगा, ये सब लिबा की करामात है, ये कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो बस अब मैं इसको उठा लेती हूँ और फिर करते हैं नाश्ता पानी। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी नाश्ते में। अच्छा, मुझे ना मतलब बार-बार यही कमेंट आ रहे हैं कि अप्पी आपने बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, आप हमारे साथ शेयर करें। तो भाई मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं फिर से मोटी हो गई हूँ, अब मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ। चलो मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ और जो भी खाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहला नाश्ता मैं यही कर रही थी कि साबूदाने की मैं खिचड़ी बना के खा रही थी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मतलब ऐसा मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाती कि अगर मैं डाइट
डाइट पर हूँ तो मैं बहुत गंदा गंदा उबला हुआ कुछ खाऊंगी, ऐसा नहीं है। इसकी रेसिपी मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।